नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली। कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है बड़ा ही प्रेम भरा होता है, लेकिन जब वो उस रिश्ते में अगर तीसरा कोई व्यक्ति आता है तो वाकई वो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। और जब रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है तो दोनों में जब विश्वास टूटता है तो एक लोग की मौत हो जाती है वहाँ पर, या तो रिश्ते को तलाक तक का मामला चला जाता है। तमाम ऐसे किस्से आप लोगों ने सुने भी होंगे और वाक़ई जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। आज की जो कहानी है, वो लखनऊ की है। लखनऊ का रहने वाला एक व्यक्ति रवि, पेशे से एक बैंक में कर्मचारी रहता है और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम सीमा होता है। यानी कि जो रवि है और सीमा, इन दोनों की कहानी है। कहानी को आप पूरा सुनिएगा। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और लोग इस चीज़ से, इस बात से रूबरू हो सके, एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। जो रवि होता है वो बेहद ठीक ठाक फैमिली से होता है और उसका जो परिवार है वो पूरा परिवार गांव में रहता है, लेकिन रवि की पोस्टिंग जो है वो एक बैंक अधिकारी के तौर पे हुई थी और वो भी लखनऊ में होती है। फिर रवि के घर वाले पूरी धूमधाम से उसकी शादी रीमा से कराते हैं। रीमा से शादी हो जाती है। इसके बाद जो उस समय वो रीमा अपने ससुराल में यानी गांव में रहती है। उसके बाद जो उसका पति है रवि, वो कहता है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। जब ये बात परिवार के लोग सुनते हैं तो पहले तो कहते हैं कि अभी नई नई बहू आई है, अब इसको कुछ समय और यहीं पर गुजारने दो, उसके बाद लेकर के चले जाना। लेकिन रवि कहता है कि नहीं, वहाँ पर खाना बनाने की हर चीज़ की समस्या होती है, अगर ये रहेगी साथ में तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं भी ऑफिस टाइम से चला जाया करूँगा। जब ये बातें सुनते हैं परिवार के लोग तो उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, इतने दिन तो अकेले खुद से ही सारा काम किया है, तो अच्छा होगा कि जो रीमा है उसके साथ चली जाए। अब यही सोच कर परिवार के लोग उसको विदा करते हैं और जो रीमा है और रवि है दोनों लखनऊ पहुँचते हैं। और लखनऊ में वो पहले एक किराए के मकान पर रहता है, लेकिन कुछ समय तक उस कमरे में रहने के बाद फिर वो खुद का अपना एक घर लेता है और उसी घर में दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं, एक सोसाइटी में। जब सोसाइटी में वक्त गुजरने लगता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के बीच का जो प्रेम है वो गहरा होता जाता है। प्रेम गहरा होता जा रहा है, लेकिन जो रवि है वो बैंक चला जाता सुबह में और सुबह में जाने के बाद फिर सीधा वो शाम को ही घर आता। शाम को घर आता, उसके जितना भी बाहर का काम होता वो पति देखता, जितना घर का काम होता यानी कि जैसे किचन का काम, कपड़े का काम, बाकी जितने घर की साफ सफाई या फिर यहाँ तक कि सब्जी लाने तक का ही जो काम था वो रीमा ही करती थी। वो बाहर जाती थी, सब्जी लाती थी, सारा काम वो अपना घर का करती थी। रवि का बस इतना काम था कि वो बैंक जाता था और बैंक जाने के बाद फिर वो वापस आता था। अब ये तमाम ये जो चीज़ें हैं ये चल रही थी ऐसे ही और सारा कुछ चलते-चलते सब कुछ सही चल रहा था। अब जो रवि है वो सोचता है कि क्यों ना एक दूध वाले को लगा दिया जाए ताकि वो यहाँ घर पर आकर के दूध दे दे। अब पैकेट का दूध वो आकर के देता था, लेकिन पैकेट का दूध देने के बाद वो दिक्कत होती थी कि जब भी दूध नहीं रहता था तो फिर दिक्कत हो जाया करते थे। अब तब ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब जब एक दूध वाला आता है तो फिर जो सोसाइटी में देता था, अब वही दूध वाला आता है तो उसको कहता है रवि कि ठीक है तुम दूध दे दो, तो वो कहता है कि ठीक है भैया। अब जो रवि का जो वो दूध देने वाला है जिसका नाम रोशन रहता है, रोशन दूध देना शुरू करता है। वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहता है और जो रोशन है वो दूध देने के लिए पहले तो कॉलोनी में सबसे पहले आता, तो उधर से एक लाइन से देते हुए जाता तो सभी घरों में देता जाता। उसी घर में बीच में रवि का भी घर पड़ता तो उसी घर में भी उसको भी दे देता और देने के बाद फिर बाकी सभी घरों में ऐसे ही वो देता चला जाता। वक्त गुजर रहा था। कुछ वक्त जब गुजरता है तो जो रोहन है
रोहन दूध तो देने का काम करता ही था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना टाइम चेंज करना शुरू किया। चेंज करने का मतलब वो टाइम जैसे उसी रो में सबको दूध देता था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो रवि के घर पे बाद में जाता था। रीजन ये थी कि जब रोहन उसके घर दूध देता था तो फिर जो रीमा थी और रोहन के बीच, दोनों के बीच बातें होने लगती थी, और बातों का जो सिलसिला है वो जब चालू होता था, शुरू होता था, तो फिर थमने का नाम नहीं लेता था। इस वजह से इन दोनों के बीच बातें ज़्यादा लंबी हो जाती थी, तो फिर ये दोनों उसको, रोहन को दूध देने में लेट हो जाता था। तो बाकी जितने भी दूध लेने वाले थे वो एक दूसरे, वो उसको डांटते थे। तो रोहन डिसाइड करता है कि अब वो दूध सबसे लास्ट में ला करके देगा यहाँ पर, और देने के बाद फिर जो भी उनकी बातें होंगी वो करते रहेंगे, क्योंकि इधर रीमा भी घर में अकेली रहती थी, तो उसका भी मन बहल जाया करता था, दूध वाले से कुछ बातें कर लेती थी। तो अब यही सिलसिला चल रहा था, और रवि जो था इस बात से बेखबर था। उसको भी एक तरह से बेखबर का मतलब ये है कि उसको भी ये लगता था कि हाँ ठीक है, दूध वाला है, दूध आता है, देता है। तो उसने भी कई बार ऐसा देखा था कि जब वो छुट्टी के दिन रहता था तो रीमा बाहर जाती थी, दोनों बात करते थे, तो तमाम इधर उधर की बातें करते थे, तो रवि इस चीज़ों को इग्नोर करता था। वक्त गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जो दूध वाला है वो सबसे लास्ट में दूध तो देने जाता ही था, और साथ ही साथ रीमा के घर में जाता था। रीमा के घर में वो बैठ करके घंटों बातें करते थे, और घंटों बातें करने के बाद ये जो सिलसिला है वो चल रहा था। एक दिन रवि को एक उसी कॉलोनी का एक बूढ़ा व्यक्ति रोकता है। जब वो ऑफिस से आता है तो रोकता है और कहता है कि तुम्हारे घर पे जो दूध वाला आता है वो तुम्हारे घर में लगभग 2-3 घंटे दूध देने के बाद बैठा रहता है। वो क्या करता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें शक के घेरे में नहीं डाल रहा, लेकिन पूरी सोसाइटी को देने के बाद अब तुम्हारे घर में जाता है। नहीं तो पहले एक ही बार में जाता था तो तुम्हारे घर भी देता था, पूरी सोसाइटी में दूध दे देता था, लेकिन अब स्पेशल तुम्हारे घर जाता है तो बहुत वक्त गुजारता है। अब ये बातें कहीं ना कहीं रवि को खटकने लगती है। वो कहता है कि ठीक है। अब जो रवि है वो पहुंचता है घर पे, तो फिर वो अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता है। प्रतिदिन की तरह वो अपना काम करता है, और काम करने के बाद वो दूसरे दिन उठता है और ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाने के बाद वो कहता है, फ़ोन करता है कुछ समय बाद, यानी कि लगभग दोपहर के, जब वो जानता है कि उसके दूध वाले का जब टाइम हो रहा है, उससे पहले ही वो फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे और मीटिंग की वजह से कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा, यानी कि 1 हफ्ते के लिए मुझे बाहर जाना है। तो मैं कुछ दिन के लिए नहीं रहूँगा, तो एक काम करो, तुम घर से अपनी छोटी बहन को बुला लो, या तो फिर अपनी मम्मी को बुला लो, किसी को बुला लो, ताकि तुम अकेले घर में ना रह सको। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अकेले भी रह लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये बातें रवि सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है। अब इधर जब दूध वाला आता है तो दूध वाला आने के बाद दोनों बैठ के बातें करते हैं, और बातें करने के साथ-साथ जब दूध वाला कहता है कि ठीक है मैम साहब अब मैं चलता हूँ, तो वो कहते हैं कि अरे क्यों जा रहे हो? आज तुम यहीं पे रहो, क्योंकि तुम्हारे जो मालिक हैं वो आज रहेंगे नहीं, वो हफ्ते भर दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तुम आज यहीं पे रुको। तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो कहता है कि ठीक है। अब उसके बाद जो रवि है, कुछ वक्त गुजरता है, यानी कि लगभग शाम के 3 बज रहे होते हैं, और जो दूध वाले की टाइमिंग थी 1 बजे की थी, 1 बजे से वो उसके घर में 3 बजे तक ही था। अब जब दूध वाला उसी घर में है और फिर रवि है, तो वापस आता है। जब वापस आता है तो खिड़की खोलता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। फिर बगल में एक खिड़की होती है, वो खिड़की से झाँकता है, और जब झाँकता है तो फिर देखता है जो अंदर का दृश्य, उस दृश्य को देखने के बाद वाक़ई उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान रहता है, परेशान रहता है कि आखिर ये क्या? जो उसकी पत्नी थी, वो नीचे थी, वो भी बिना कपड़ों के, और जो दूध वाला था, वो ऊपर था, वो भी बिना कपड़ों के। दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब जब ये चीज़ें वो देखता है तो वो एकदम गुस्से में आग बबूला, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करता है, और उसके बाद बेल बजाता है। जब बेल बजाता है तो अब इधर जो रीमा है वो सकपका जाती है कि आखिर ये क्या? इस टाइम पे कौन आ गया? रवि तो है नहीं, रवि तो बाहर गया हुआ है, लेकिन अब इस टाइम पे कौन आ गया? जब बाहर आती है तो पहले जल्दी-जल्दी वो दोनों कपड़े पहनते हैं, और कपड़े पहनने के बाद जो दूध वाला है वो एक तरह से छुपने की कोशिश कर लेता है, और छुपने के बाद फिर, क्योंकि जो उसका बाइक था, जो उसका बाल्टी का दूध था, ये जो उसकी बाइक थी वो उस सोसाइटी से बाहर खड़ा करके किसी दुकान पे फिर तब आया था, ताकि किसी भी कॉलोनी वाले को संदेह ना हो।
अब जब ये चीज़ें सारी हो रही थी तो फिर जो रवि है वो घर के अंदर जाता है और कहता है कि एक काम करो कि 3 कप चाय बनाओ। जब ये बातें वो सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है। वो 3 कप चाय बनाती है और बना कर के ला के और रखती है और कहता है कि बैठ जाओ। जब रीमा को वो बैठने के लिए कहता है तो वो कहती है कि ठीक है। अब बैठने की बात वो बैठ जाती है, कहती है कि जब वो परेशान थी कि आखिर जब हम यहाँ पे 2 ही लोग हैं, तीसरी चाय किसके लिए? वो उस रवि से पूछती है कि एक बात बताइए कि जब हम यहाँ 2 ही लोग हैं, तो फिर ये चाय तीसरे व्यक्ति के लिए कौन तीसरा व्यक्ति कोई आने वाला है? तो वो कहता है नहीं कोई आने वाला नहीं है, लेकिन जो इस घर में है, उसी को बोलो कि वो बाहर आए। मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, बस उसको बोल दो कि वो बाहर आ जाए। जब ये बातें रीमा सुनती है तो उसके चेहरे पे एकदम पसीना होने लगता है। वो कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब रवि गुस्से में बोलता है तो फिर जो दूध वाला है, वो तुरंत आकर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाता है, कहता है मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चाय पियो। अब जब उसको चाय पीने के लिए बोलता है तब भी जो रोहन है यानी कि जो दूध वाला है, वो हैरान है कि परेशान है कि आखिर ये क्या? अब उसको दूध वो जो चाय पीता है दूध वाला और चाय पीने के बाद वो कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ। अब वो चला जाता है। दूसरे दिन दूध वाला नहीं आता है, तीसरे दिन भी नहीं आता है। जब नहीं आता है तो फिर इधर जो रवि है, वो तीसरे दिन अपनी पत्नी से कहता है कि एक काम करो कि चलो मार्केट चलते हैं। वो कहती है कि ठीक है। अब जो रीमा है वो मार्केट जाती है और मार्केट जाने के बाद जो रवि है, ये दोनों बाजार जाते हैं और फिर वहाँ से जो रीमा को कहता है कि तुम्हें जो भी चीज़ें पसंद है तुम खरीद लो। वो कहती है कि ठीक है। अभी चूँकि उसको लग रहा था कि मामला सब कुछ खत्म हो गया है, ये उतना उस बात पे रिएक्ट नहीं किए हैं, यानी कि ये सोचे कि माफ़ कर दिए मुझे, क्योंकि वो बहुत माफ़ी भी माँगे थे। वो कहता है कि ठीक है। अब रीमा को बाज़ार लेके जाता है, तमाम वो कपड़े खरीदती है, गहने खरीदवाता है, जो भी जिसको मर्ज़ी होती है वो चीज़ें उसको वो खरीदवाता है रवि। और खरीदवाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें आज वो तोहफ़ा देने वाला हूँ जो तुम पूरी ज़िंदगी कभी यकीन कल्पना भी नहीं कर पाओगी कि मैं तुम्हें कौन-सा तोहफ़ा देने वाला हूँ। रीमा परेशान है कि आखिर ऐसी क्या बात है? फिर वो पूरी बाज़ार कर लेने के बाद जो रीमा है, वो कहता है कि गाड़ी में बैठो, वो कहती है वो बैठ जाती है, कहती चलो घर चलते हैं। अब घर चलने की तैयारी होती है। जो रवि है, वो घर ना जाके बल्कि दूसरे जंगल वाले रास्ते से गाड़ी लेकर के जाता है। जब रीमा देखती है कि ये जंगल वाले रास्ते से, वो कहती है कि ये इस रास्ते से हम क्यों जा रहे हैं? वो कहता है कि शांति से बैठे रहो, आज मैं तुम्हें जो तोहफ़ा मैं देने वाला हूँ, वो तोहफ़ा इसी रास्ते पर तो है। वो परेशान है, हैरान है कि आखिर ऐसा कौन-सा तोहफ़ा है? उसके मन में कहीं न कहीं डर भी हो गया था कि ऐसा ना हो कि मुझे ये लेकर के जा रहे हैं और मुझे मार दें। अभी इस वजह से वो डर रही थी। लेकिन रवि कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही हो। अब ये कह कर के रवि की गाड़ी जा कर के सीधा एक जंगल के बाहर एक छोटे से गाँव में रुकती है और गाँव में रुकने के बाद वहाँ पर वो हॉर्न बजाता है। रात के लगभग साढ़े 11 बज रहे थे और गाँव में आप लोगों को सभी लोगों को पता ही है कि जो लोग हैं, वो जल्दी सो जाते हैं। अब सभी लोग सो रहे हैं, पूरे गाँव में सन्नाटा है, एक गाड़ी जाती है और गाड़ी हॉर्न बजा रही है वहाँ पर। अब पूरे गाँव के लोग जगते हैं कि गाड़ी का हॉर्न फ़ोर व्हीलर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि तेज़ होता है। सभी लोग जगते हैं और वो गाड़ी कहीं और नहीं बल्कि रोहन के दरवाजे पर जाकर के रुकती है। हॉर्न बजाता है, अंदर से रोहन जो दूध वाला है वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद फिर वो देखता है कि आखिर ये कौन है? फिर जब देखता है कि रवि है तो वो कहता है कि अरे मालिक आप क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता। वो कहता है कोई बात नहीं। अब तब तक ये बातें अभी वो कर ही रहा था, तब तक गाँव के और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद जो रवि है, अपनी पत्नी को कहता है कि बाहर आओ और बाहर आने के बाद उसके जो भी कपड़े थे, लत्ते थे, यानी कि रवि ने कहीं न कहीं पहले से भी पैकिंग कुछ की थी और पैकिंग करने के बाद से उसके बैग से बैग निकलवाया और जितने कपड़े उसको खरीदने थे, खरीदती है और खरीदने के बाद उसी बैग में पैक की रहती है। सोरे जो खरीदी थी उसको भी लाता है और लाती है वो और ला कर के खड़ी होती है वहीं पे। तो कहता है कि तुम इसी के लिए परेशान थी, एक काम करो कि आज से तुम आज़ाद हो और तुम इसी के साथ रहो। वो रो रही है, माफ़ी माँग रही है, लेकिन रवि के मन में थोड़ी भी दया नहीं आई। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें शायद मेरे साथ रहने में वो खुशी नहीं मिल पा रही है, जो तुम्हें इस दूध वाले के साथ मिल रही है। कहीं न कहीं मैं ही गलत हूँ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहा था। इस वजह से तुम एक दूध वाले के साथ तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है।
जब ये बातें रोहन सुनता है और रोहन के पूरे गाँव वाले सुनते हैं, सभी लोग आपस में उसके ऊपर थू-थू करते हैं कि देखो तुम ये इसने ऐसा किया। जो रोहन है वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो कि तुम अब यहीं पे रहो, वहीं से उस आप अपने ससुर को यानी कि रीमा के पिता को फ़ोन करता है और सारी बातें बता देता है और बताने के बाद वो कहता है कि अगर आपको आपसे बेटी से अगर मिलना होगा, तो आप अपने नए दामाद यानी कि रोहन के यहाँ, रोहन दूध वाले के यहाँ आप आकर के मिल सकते हैं। आपको मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, तब तक उसे कुछ याद आता है और आने के बाद उसकी माँग से सिंदूर पूछता है और गले से मंगलसूत्र तोड़ करके निकाल लेता है और निकालने के बाद कहता है कि जाओ तुम आज़ाद हो और आज़ाद ये कह करके उसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है। जो रीमा है उस वहीं पर रो रही थी, वह परेशान थी, लेकिन रवि उसकी एक नहीं सुनता है और कहीं न कहीं वो सुनता भी क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस पे भरोसा किया था, उसी ने उसका भरोसा तोड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज मैं थोड़ी-सी कहानी एक्साइटमेंट में या फिर नहीं सुना पा रहा हूँ सही से या फिर आवाज़ मेरी धीरे होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं इस बात को बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आप सभी लोग परिवार का एक हिस्सा हैं, तो भई मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप तक मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।